फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के जो है 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन उसमें ना कुछ मिस्टेक हो गई, क्वेश्चंस अच्छे से आपको विजिबल नहीं हो रहे थे, है ना। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस विजिबल ही नहीं है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैंने दोबारा से जो है इसको बना देती हूँ। ओके, तो इसमें 100 क्वेश्चन है आपके फार्मास्यूटिक्स के। ओके, और ये क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन करके एक्सप्लेनेशन के साथ में फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें जो है सारे 100 क्वेश्चंस मैंने आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड करा दिए है। तो आपके सभी जो फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स है या फिर फार्मा कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स है, तो सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इज यूज्ड टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। ओके, टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए, टैबलेट के बल्क को बनाने के लिए जो फिलर है कौन से यूज़ करते हैं। देखिए डाइल्यूएंट्स, बाइंडर, एडहेसिव्स या डिसइंटीग्रेंट्स। ठीक है, तो टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए जो है डाइल्यूएंट ऐड करते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, डाइल्यूएंट्स को फिलर्स भी बोलते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म कौन सा है? कॉलिरियम, कॉलिनेरियम, ऑरेस्टिलिया, कॉलिटोरियम। तो माउथ वॉश के लिए जो आपका लैटिन टर्म है दैट इज ऑप्शन डी, कॉलिटोरियम। ओके, ये डिफरेंट एक बार लैटिन टर्म्स थोड़ी सी देख लेते हैं जो आपको ऑप्शंस में दी गई हैं। ओके, देखिए ऑरेस्टिली जो होता है ये ईयर ड्रॉप होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑरेस्टिली वाला भी बहुत से एग्जाम में पूछा है। कैप्सूल जो होता है इसका होता है कैप्सूल। कैटाप्लाज्मा जो होता है एपोल्टाइस होता है। चार्टा मतलब पाउडर। कॉलिटोरियम जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, कॉलिटोरियम मतलब कि माउथ वॉश। कॉलिरियम जो है ये आई वॉश होता है। क्रीमोर मतलब क्रीम। इमल्शियो मतलब कि इमल्शन। ओके, होस्टस मतलब होता है ड्रोट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है होस्टस वाला। इंजेक्टिस मतलब इंजेक्शन। इंसफलेशियो एंड इंसफलेशन। लिंक्टस का लिंक्टस हो जाएगा। लिनीमेंटम मतलब लिनीमेंट। लिकर मतलब सोल्यूशन। लोशियो मतलब लोशन। मिक्सचरा मतलब मिक्सचर। ओके, फिर आपका है नारिस्टिली नेजल ड्रॉप। नेबुला स्प्रे सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है नेबुला वाला। पेस्टा मतलब पेस्ट। पिलुला पिल। सोल्यूशन सोल्यूशन। सपोजिटोरियम सपोजिटरी। टैबला मतलब टैबलेट। अनग्वेंटम ऑइंटमेंट, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। अनग्वेंटम वाला भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड। देखिए लैमिनेशन है। लैमिनेशन का मतलब क्या होता है? लेयर्स में जो टैबलेट जो होती है सेपरेट हो जाते हैं लेयर्स में। ओके, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर्स हम लोग याद रखते हैं। मॉडलिंग दिया है, कैपिंग दिया है, स्टिकिंग दिया है। ओके, तो देखिए लैमिनेशन नहीं होगा, आपका आंसर जो है ऑप्शन बी मॉडलिंग हो जाएगा। ओके, एक बार डिफेक्ट देख लीजिए टैबलेट्स के, मैंने इसमें लिखे हुए देखिए। एक होता है कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैपिंग का मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट। ओके, टैबलेट की मेन बॉडी से टैबलेट का जो पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, उसका टॉप या बॉटम जो होता है टैबलेट का वो सेपरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैपिंग। फिर आपका लैमिनेशन होता है। लैमिनेशन वाला टैबलेट डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर्स मतलब कि सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नॉन एज लैमिनेशन। फिर आपका एक चिपिंग होता है। ओके, चिपिंग का मतलब क्या है? चिपक जाना। चिपिंग इज डिफाइंड एज नहीं, चिपिंग का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट के जो एज है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। स्टिकिंग जो है, स्टिकिंग में क्या होगा? रेफर्स टू टेबलेट मटेरियल जो है डाई वॉल से अडहेयर हो जाएगा। और पिकिंग में क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय ए पंच फेस, तो ये आपका होता है पिकिंग। ओके, फिर आपका मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग क्या होता है? इसमें टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट जो होता है ये मॉडलिंग हो जाएगा। ओके,
जैसे इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। देखिए स्टरलाइजेशन जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ओके, तो इनके पूछ लेते हैं इनमें बैक्टीरिया किल्ड होते हैं तो कैसे, कौन सा मैकेनिज्म होता है। ओके, तो अभी आपसे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का पूछा है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ होता है ना। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो बैक्टीरिया किल्ड होते हैं वो क्यों होते हैं, देखिए रिडक्शन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर हैलोजिनेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रेसिपिटेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका रिडक्शन है, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन या प्रेसिपिटेशन कौन सा मैकेनिज्म है, तो इसमें क्या होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में होता है ऑक्सीडेशन होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय डैश मेथड। तो इंजेक्शंस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड, जो स्टरलाइजेशन के मेथड है उनमें से कौन सा मेथड है जो इंजेक्शंस के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। देखिए कोएगुलेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हीटिंग। ओके, तो इंजेक्शंस जो होते हैं इनके लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे, जिसमें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारे ऑटोक्लेव्स यूज़ होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, स्मॉलेस्ट का ही ज़्यादातर पूछते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट गैस को हम 5 से रिलेट करके याद भी रखते हैं। 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है और जो लार्जेस्ट होता है वो 000 वाला होता है। तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे कहें इन 4 ऑप्शंस में से आप लार्जेस्ट बताइए तो इन ऑप्शंस में से आप लार्जेस्ट कौन सा बताएंगे, 0 वाला बताएंगे। ओके, और वैसे 000 होता है। नेक्स्ट है ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ओके, RX है आपका जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसके लिए आपका सिंबल RX होता है, जो किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन में। सुपरस्क्रिप्शन में आपका RX आता है, टेक 2 या यू टेक इसका मतलब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार RX के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रिस्क्रिप्शन के सबसे पहले आपका सुपरस्क्रिप्शन ही आता है प्रिस्क्रिप्शन में, फिर आपका इंस्क्रिप्शन आता है ना। तो इंस्क्रिप्शन में आपके इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, फिर सिग्नेचुरा आता है। सब्सक्रिप्शन में होता है आपका डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और सिग्नेचुरा में क्या होता है, डायरेक्शन टू पेशेंट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने। ओमनी मैने जो आपको लैटिन टर्म दी हुई है इसका मतलब बताना है। देखिए लैटिन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लैटिन टर्म का वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। ओके, देखिए इंग्लिश मीनिंग पूछा है ओमनी मैने, तो ओमनी मैने होता है देखिए एट नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओमनी मतलब एवरी, मैने मतलब कि मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा एवरी मॉर्निंग। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए नॉक्टे मतलब एट नाइट होता है, प्राइमो मैने होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, मैने होता है इन द मॉर्निंग। और जो आपको ऑप्शन में दिया था ओमनी मैने क्या हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, उनमें कौन से टाइप की ड्रग को फिल नहीं कर सकते, रिडॉक्स टाइप की ड्रग्स या फिर बेसिक एसिडिक या हाइग्रोस्कोपिक। देखिए हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होती है उनको फिल नहीं कर सकते। ओके, अगर इनको फिल करेंगे तो इनसे जो शेल होती है ये ब्रिटल हो जाती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा आप लोगों से अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का, 45 मिनट, 60 मिनट, 15 या 30 मिनट। देखिए अनकोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स होता है, तो आपको डिसइंटीग्रेशन टाइम का टेबल है वो पता होना चाहिए, डिफरेंट टैबलेट्स के क्या डिसइंटीग्रेशन टाइम है। अनकोटेड टैबलेट्स के लिए 15 मिनट होता है। बाकी देखिए ये इधर लिखा हुआ है, एक तरफ तो टाइप ऑफ टैबलेट लिखा हुआ है, एक तरफ डिसइंटीग्रेशन टाइम। सोल्यूबल और डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के लिए 3 मिनट्स होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम,
सबलिंगुअल टैबलेट्स के लिए 3 मिनट्स होता है, एफरवेसेंट टैबलेट्स के लिए 5 मिनट्स होता है, अनकॉटेड टैबलेट्स के लिए 15 मिनट्स जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था, फिल्म कॉटेड टैबलेट्स के लिए 30 मिनट्स होता है, शुगर कॉटेड टैबलेट्स के लिए 60 मिनट, एंटेरिक कॉटेड टैबलेट्स के लिए 3 आवर्स होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है। देखिए, ओवरडोज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डिकम्पोजिशन या सिनर्जिज्म। देखिए, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में देखिए ओवरडोज आता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आते हैं, सिनर्जिज्म आता है, बट डिकम्पोजिशन जो है ये थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू, देखिए 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स या 60 ग्रेन्स। ओके, तो ट्रॉय सिस्टम जो होता है उसमें एक स्क्रैपल होता है, वो होता है किसके इक्वल होता है, 20 ग्रेन्स के। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एपोथेकेरिस सिस्टम जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं, और इसमें जो है एक स्क्रैपल जो है उसका मतलब होता है 20 ग्रेन्स। ओके, और 1 ड्रैकम है, इसमें 60 ग्रेन्स होते हैं, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि एपोथेकेरिस सिस्टम में जो 1 आउंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 480 ग्रेन्स, और आपने याद रखना है एपोथेकेरिस सिस्टम को ही ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं, और इसमें 1 पाउंड इज इक्वल टू 5760 ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू, कन्वर्जन्स के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। 1 टीस्पूनफुल में कितना ml होता है, 2.5 ml, 15 ml, 10 या 5 ml। 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू ऑप्शन डी 5 ml आपका हो जाएगा। देखिए 1 टीस्पूनफुल में 4 ml या 5 ml जो भी आपके ऑप्शन में होता है। ओके, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है। 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml। 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml, 1 टी कप फुल इज इक्वल टू 120 ml एंड 1 टम्बलर फुल इज इक्वल टू 240 ml। ओके, तो ज़्यादातर ना आपका मोस्टली आपका टी स्पून फुल का आता है एग्जाम में, और ये डेजर्ट स्पून फुल और टेबल स्पून फुल, ये फ्लूइड आउंस, ये ही ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम में। जैसे फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2, देखिए कैप्सूल के डिफरेंट साइज होते हैं आपके, 000 होता है, 000, फिर 1 2 3 4 5 होते हैं। तो 2 नंबर का जो कैप्सूल है आपका, ओके, देखिए फिलिंग कैपेसिटी पूछी है, एम्प्टी कैप्सूल साइज 2 नंबर के कैप्सूल की आपने फिलिंग कैपेसिटी बतानी है। ओके, देखिए इसका ऑप्शंस देखिए 0.40 ml, 0.75 ml, 0.55 ml, 1.37 ml। ओके, तो देखिए आपका जो है कैप्सूल साइज 2 जो है इसकी फिलिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.40 ml। ओके, तो देखिए ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, कैप्सूल नंबर है एक तरफ आपकी जो है कैपेसिटी है mg में, और एक तरफ कैपेसिटी है ml में। ओके, तो कैप्सूल नंबर जो 000 जो लार्जेस्ट कैप्सूल साइज, इसकी जो कैपेसिटी अगर हम mg में देखेंगे तो 950 mg होगी, और ml में देखेंगे तो 1.37 ml होगा। और 00 कैप्सूल साइज है, इसके लिए जो आपकी कैपेसिटी है mg में 650 mg, ml में 0.95 ml। 0 वाले साइज के लिए 450 mg होता है, 0.75 ml होता है। और 1 नंबर का कैप्सूल है, इसके लिए 300 mg होती है कैपेसिटी, और ml में कितनी है, 0.55 ml। 2 नंबर का कैप्सूल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, mg में देखेंगे 250 mg और ml में देखेंगे 0.40 ml। ओके, फिर आपका 3 नंबर का कैप्सूल साइज के लिए 200 mg एंड 0.30 ml। 4 नंबर के साइज के लिए 150 mg, 0.25 ml। 5 नंबर के साइज के लिए 100 mg एंड 0.15 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज। साइबोज का मतलब होता है, देखिए टू बी टेकन पाउडर, फूड या पोल्टाइज। देखिए साइबोज होता है आपका ऑप्शन सी, साइबोज का मतलब हो जाएगा फूड। ओके, देखिए साइबोज से है आपका होता है पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, एंटी साइबोज।
पोस्ट साइबोज मतलब कि आफ्टर मील या आफ्टर फूड, है ना। इंटर साइबोज मतलब कि बिटवीन मील, एंटी साइबोज मतलब बिफोर मील, कैपियंडस टू बी टेकन, पल्विस का मतलब पाउडर, कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइज के लिए यूज, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन, पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। देखिए पाउडर्स के लिए आपने याद रखना है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होगा। देखिए ऑप्शन में फिल्टरेशन दिया है, रेडिएशन दिया है, मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट। आंसर इज ऑप्शन डी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है पाउडर्स के लिए। जैसे आपका कई बार आता है टैल्कम पाउडर के लिए क्या यूज करेंगे, तो आपका वही ड्राई हीट है ना। नेक्स्ट इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS ओरा सोमनी का मतलब है क्या बताना है। लैटिन टर्म दी हुई है HS ओरा सोमनी, तो ओरा सोमनी स्टैंड्स फॉर, ओके। देखिए एट बेड टाइम, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। HS मतलब होता है ओरा सोमनी, HOR ओरा सोमनी, है ना। इसका मतलब होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोर्स। तो आपकी जो टेबलेट की जो कोटिंग होती है ना, टेबलेट की कोटिंग के जो डिफेक्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन है। स्टिकिंग, पिकिंग, ऑरेंज पील इफेक्ट या क्रैकिंग, तो इसको बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश और इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स, ठीक है। कौन से इनर्ट सब्सटेंस जो है वो ऐड करते हैं मेडिकामेंट्स के साथ में ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए। एक्सीपिएंट्स, कोटिंग मटेरियल, स्वीटनिंग एजेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो ये इनको क्या बोलते हैं, एक्सीपिएंट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज डैश कैप्सूल्स एंड कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स होते हैं आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, पढ़ते हैं ना। तो देखिए आपके कंप्रेस्ड तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, हार्ड जिलेटिन तो होते हैं। शुगर कोटेड भी नहीं पढ़ते हम लोग, एंटेरिक कोटेड दिया है। इफरवेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज करते हैं, ओके। अगर पूछे कि मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में क्या यूज होता है, तो ऑटोक्लेव यूज होता है। और ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन है इमर्शन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर या स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टीमिंग, ठीक है। तो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, तो इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, स्टीम अंडर प्रेशर यूज करेंगे, ओके ओके। क्वेश्चन आपका UPNHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का एक क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखिए, 1 ट्रोय आउंस कंटेन, ओके। तो 1 ट्रोय आउंस मतलब कि ट्रोय सिस्टम जो है उसमें 1 आउंस जो है वो उसमें कितने ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। देखिए 470, 437.5, 480 या 435.7, ओके। तो ये जो होता है आपका ट्रोय सिस्टम जो है, इसमें जो 1 आउंस होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 480 इसमें ग्रेन्स होते हैं, ओके। देखिए जो एपोथिकरी सिस्टम होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रोय सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें हमसे पूछा 1 आउंस का मतलब होता है 480 ग्रेन्स, ओके। बाकी 1 स्क्रपल भी ध्यान रखना 20 ग्रेन्स होते हैं। अगर इसमें आपसे पूछ लेंगे हाफ जो स्क्रपल पूछेंगे तो आप क्या कह देंगे, 10 ग्रेन्स, है ना। बाकी 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है। तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 2000, अभी रिसेंटली ये 2023 का ही क्वेश्चन है। देखिए इवेपोरेशन, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, साइज सेपरेशन या साइज रिडक्शन। तो कॉम्बिनेशन जो है वो साइज रिडक्शन का ही दूसरा नाम है, आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय प्रोसेस ऑफ, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस से वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या कंप्रेशन डिस्टिलेशन, ओके। यूज़ करेंगे कौन सा, अपना सिंपल डिस्टिलेशन से वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर होएगा, आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसकी जो अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। देखिए इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रेपरेशंस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ओके। बाकी और भी देख लीजिए, मैनी वोलेटाइल ऑयल्स एंड एरोमेटिक वाटर्स भी प्रिपेयर करते हैं इससे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं, मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं जैसे स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ओके। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड, जैसे अल्कोहल और ईथर, इसके लिए भी आपका ये है सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी, तो कौन सी टैबलेट है जो यूज़ करेंगे किसमें, ओरल कैविटी में। देखिए डेंटल कोन्स दिया है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स दी हैं, शुगर कोटेड टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट। ओके, तो जो ओरल कैविटी में जो यूज़ करेंगे वो आपके क्या होता है, डेंटल कोन्स होते हैं। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कौन कौन सी टैबलेट्स होती है जो ओरल कैविटी में यूज़ करते हैं आपकी, एक तो बक्कल टैबलेट्स होती है, सबलिंगुअल टैबलेट्स होती है, लोजेंजेस होते हैं और डेंटल कोन्स होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है RX इज यूज टू डिनोट। देखिए प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके, सुपरस्क्रिप्शन आता है, इंस्क्रिप्शन आता है, फिर आपका आता है सब्सक्रिप्शन आता है और फिर सिग्नेचर आता है ना। तो आपसे पूछा है RX जो है आपका सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है और सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट होता है। ओके, अभी RX का देखिए सिग्नेचर दिया ऑप्शन में, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन, चारों प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट दिए। तो RX का मतलब होता है टेक दो या यू टेक, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। ओके, टेक दो या यू टेक इसका मतलब होता है और ये सुपरस्क्रिप्शन में आता है। आंसर इज ऑप्शन बी, सुपरस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट है होस्टस मीन्स, तो लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। होस्टस का मतलब क्या है, पेंट, ड्रॉट, मिक्सचर या लोशन। लोशन तो होस्टस होता है, होस्टस मीन्स होता है ड्रॉट। ओके, सिंगल डोज मिक्सचर होता है ड्रॉट। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रॉट। ओके, बाकी लैटिन टर्म्स ऑरेस्टिली, ईयर ड्रॉप, ये सब आप देख लेना। ओके, तो होस्टस जो है हमारा, होस्टस का मतलब हो जाएगा ड्रॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। ओके, देखिए आपको डिग्री सेल्सियस को जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है हमें। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है एक फ़ारेनहाइट में आपने बताना है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला है वो हमें आना चाहिए। आंसर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। ओके, तो आपको डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आपका 270 आ जाएगा, इसमें से 160 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आप निकालना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड इज। देखिए कैडमियम, कैलामाइन, कैरोमल, कैरामल है कैलोमल, कैलोमल तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ता है कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है ना। तो देखिए जिंक ऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो ये आपका ना कैलामाइन लोशन की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन बी, कैलामाइन जो होता है इसमें जिंक ऑक्साइड होता है और इसमें स्मॉल अमाउंट होता है फेरिक ऑक्साइड का, और इसका जो पिंक कलर होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये भी पूछते हैं कई बार। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट्स के साथ में इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अल्कलिक बाइकार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है। तो कौन से टाइप की टैबलेट्स की बात हो रही है बतानी है आपने। सबलिंगुअल टैबलेट्स है, लोजेंजिस टैबलेट्स है, एफरवेसेंट टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट्स है। तो ये हमारी बात हो रही है किसकी, एफरवेसेंट टैबलेट्स की बात हो रही है। आंसर इज ऑप्शन सी, एफरवेसेंट टैबलेट। ओके, देखिए एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती है ये क्या होते हैं, डिज़ाइन टू डिजोल्व, इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं। जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे इनमें CO2 रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होती है, बाय रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग बाइकार्बोनेट, जैसे कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विद एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो इनके रिएक्शन से CO2 रिलीज होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन टेबलेट इन पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टार्ट रिएक्शन एज सुन एज, जैसे इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये आपका एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर दैन सुक्रोज। तो सैकरिन है सुक्रोज से कितना टाइम स्वीटर है पूछा है, 1000, 50, 500, 150। तो सैकरिन जो होता है 500 टाइम, 500 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से। आंसर इज ऑप्शन सी, 500।
मेथड। नेक्स्ट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज। देखिए जो एक्सेस लुब्रिकेंट्स की अगर एक्सेस क्वांटिटी होगी तो उससे एंगल ऑफ रिपोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डू नॉट चेंज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। देखिए तो आपका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज होगा। ओके देखिए इसमें क्या लिखा है, कहते हैं लुब्रिकेंट्स जो है वो डिक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को डिक्रीज करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्सेस क्वांटिटी जब होती है लुब्रिकेंट की तो उससे क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज होता है। ओके नेक्स्ट एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या बोलते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन बोलते हैं। देखिए फ्लैश डिस्टिलेशन इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बिकॉज सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड टेक प्लेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज इक्विलिब्रियम होती है ना, तब इसमें सेपरेशन होता है, इसलिए इसको जो है इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन को। नेक्स्ट प्रेपरेशंस विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, जो प्रेपरेशंस होती है वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होती है उन्हें क्या बोलते हैं, इम्प्योर प्रोडक्ट बोलेंगे, कंप्रेस्ड प्रोडक्ट, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, स्टीराइल प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे इसको, स्टीराइल प्रोडक्ट, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID स्टैंड्स फॉर, जो आपके लैटिन टर्म्स पे ही क्वेश्चन है। देखिए TID का मतलब है एट नून टाइम, एट बेड टाइम, एट मॉर्निंग, 3 टाइम्स अ डे। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 3 टाइम्स अ डे। ओके नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रेपरेशंस ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स ऑल द कंटेनर एंड क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन्ड विद, ठीक है। जब कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, जो पेरेंटल प्रोडक्ट की प्रेपरेशंस के दौरान सारे के सारे जो कंटेनर और क्लोजर्स होते हैं उनको थोरोली अच्छे से क्लीन करते हैं, किसको यूज़ करके, ईथर, डिटर्जेंट, अल्कोहल, एसीटोन। तो किसको यूज़ करेंगे इनमें से, तो यूज़ करेंगे किसको, ऑप्शन बी डिटर्जेंट को। ओके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए ऑल जो आपके कंटेनर्स और क्लोजर्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं, प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट जो के लिए रिक्वायर होते हैं, इनको थोरोली क्लीन करेंगे डिटर्जेंट को यूज़ करके, एंड वॉशिंग इज डन विद टैप वाटर। ओके फॉलोड बाय क्लीन डिस्टिल वाटर, फाइनली रिंस्ड विद वाटर फॉर इंजेक्शन। और जो रबर क्लोजर्स होते हैं उनको वॉश करते हैं किससे, हॉट सॉल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके तो रबर क्लोजर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, हॉट सॉल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन आगे रबर क्लोजर वाला ही, तो ये केरला का है क्वेश्चन। देखिए 2021 में केरला में पूछा हुआ है। देखिए रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया, रबर क्लोजर्स को वॉश करेंगे हॉट सॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शन देखिए 0.3% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। तो यूज़ तो सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर ही करेंगे, बट जो ये परसेंटेज है ये 0.3 ना होगी 0.5 होगी। ओके तो ऑप्शंस में आपको ये परसेंटेज वेरी करी हुई है, 0.3, 0.2, 0.1 है, 0.5, आंसर इज 0.5 वाला हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, चीफ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी RMP हो जाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके नेक्स्ट डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैनुलर डेंसिटी, ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए चिल्सोनेटर को, बैरोमीटर, डिस्नामिक्सर, या आपका है पिकनोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पिकनोमीटर यूज़ करेंगे किसके लिए, ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मैथड बैक्टीरिया किल्ड होते हैं ड्यू टू द, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जिसमें ऑटोक्लेव यूज़ होता है। ओके तो इसमें जो बैक्टीरिया किल होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए कोएगुलेशन होता है, रिडक्शन होता है, हैलोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन तो हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में पढ़ा था ना, तो मॉइस्ट हीट में क्या होता है, कोएगुलेशन होता है, आंसर इज ऑप्शन ए कोएगुलेशन। टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन। ओके तो सिंपल आपसे जो लीक टेस्ट होता है ना एम्पाउल्स के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, जो ये होता है इसके लिए जो एम्पाउल्स को किस में जो है इमर्स करते हैं,
ओके, देखिए 2% अमरंथ सोल्यूशन, 3% जेंशन वॉलेट सोल्यूशन, 2% क्रिस्टल वॉलेट सोल्यूशन है, 1% मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन। ओके, तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट का 2023 का ये क्वेश्चन है। और देखिए इसके लिए जो डाई यूज़ करते हैं कौन सी, मिथाइलिन ब्लू, और कितनी 1%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इनमें से कौन सा है जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में नहीं आता। ओके, सेमी सॉलिड में नहीं आता है ना। दिल्ली का DSSB का जो है 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट या इमल्शन। देखिए सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम्स भी आता है, पेस्ट भी आता है। इमल्शन जो होता है, इमल्शन किस में आता है, इमल्शन आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी जो आपकी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसमें हमारा इमल्शन और सस्पेंशंस आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। ओके, तो ये चार्ट है आपकी बुक में होगा, तो ठीक है। तो इसमें जो है सेमी सॉलिड में देख लीजिए हमारे जो ये ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज, सपोजिटरीज, पैचरीज, ये सब सेमी सॉलिड्स में है। और जो लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसमें इमल्शन और सस्पेंशंस आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट है डैश आर टैबलेट्स दैट आर इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। ये टैबलेट्स जो होती है एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होती है, बट सॉल्युबल होती है कहाँ पर, अल्कलाइन मीडियम, जैसे इंटेस्टाइन में जाकर सॉल्युबल हो जाती है। ऐसी कौन सी टैबलेट्स होती हैं, देखिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट, सिल्वर कोटिंग, जेलेटिन कोटिंग या शुगर कोटिंग। तो ये आपकी एंटेरिक कोटिंग जो टैबलेट्स जो होती हैं, तो ये स्टमक में जो अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके कहाँ करती है, इंटेस्टाइन में करती है ना। तो ये जो है एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होती है और जो अल्कलाइन मीडियम में ये सॉल्युबल होती है। बात हो रही है किसकी, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंडिकेट द यूज़ ऑफ लैनोलिन का यूज़ बताना है। RRB 2019 का, रेलवे का 2019 का क्वेश्चन है। लैनोलिन का यूज़ बताना है। इमोलियंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। तो लैनोलिन क्या होता है, इमोलियंट होता है, एज अ इमोलियंट इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट जो है कैसे डिफर करते हैं ये बताना है। देखिए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, presence of water miscible base, presence of large amount of insoluble solid से creating emollient effect। ओके, UPRVNL फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट जो डिफर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट्स। के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन सा नहीं है, UPNHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसमें से कौन सा नहीं आता, देखिए लीक टेस्ट है, क्लैरिटी टेस्ट है, एंडोटॉक्सिन टेस्ट है या पायरोजन टेस्ट। देखिए लीक टेस्ट होता है, क्लैरिटी भी होता है, पायरोजन भी होता है, एंडोटॉक्सिन टेस्ट नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट बेस हम लोग पढ़ते हैं है ना, तो उसमें पूछा हुआ है कि बीज वैक्स है ये कौन से टाइप का ऑइंटमेंट बेस है। हिमाचल में 2020 का फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, देखिए हाइड्रोकार्बन बेस, देखिए ये भी ऑइंटमेंट के बेस होता है, हाइड्रोकार्बन या ओलिजिनस बेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस होता है, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल, वाटर रिमूवेबल होता है। तो जो बीज वैक्स है ये कौन से टाइप में आएगा, तो बीज वैक्स जो है आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आता है। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, बीज वैक्स किस में आएगा, एब्जॉर्प्शन बेस में। देखिए ऑइंटमेंट बेस जो होते हैं ना इनको क्लासीफाई करते हैं 4 ग्रुप्स हैं इसके, जो हमने देख लिया, हाइड्रोकार्बन या बेस है या ओलिजिनस बेस आएगा यहाँ पर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस और वाटर सोल्यूबल बेस। ओके, तो जो आपके एब्जॉर्प्शन बेस जो होते हैं ना उसमें आपका वूल फैट आता है, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल और बीज वैक्स आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, तो ये प्रेपरेशंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, सेमी सॉलिड है और प्रेपरेशन है किसके लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। पेस्ट है, क्रीम्स है, लोशंस है, जेलीज। तो क्या होती हैं ये जेलीज होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग। तो साइज रिडक्शन जो प्रोसेस उसमें जो थर्मोलेबाइल जो सब्सटेंस होते हैं उनको मिल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिसइंटीग्रेटर है, हैमर मिल है, बॉल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल। थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ होगी, जिसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ओके, जैसे मीनिंग ऑफ द लैटिन एब्रीविएशन मिट
जो लैटिन एब्रीविएशन है मिट, मिट्टे, ये मिट्टे होता है, मिट्टे है ना, तो इसका जो ये लैटिन एब्रीविएशन मिट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सैंड, डिजोल्व, लेबर या डिनर। तो ये होता है मिट्टे, मतलब होता है सैंड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ लैटिन टर्म्स लिखे हुए, मिट्टे का मतलब सैंड होता है, मिट्टे टेल्स होगा तो सैंड, सच, ओमनी का एवरी, प्रोडोजी एज अ डो, सोल्वे मतलब डिजोल्व, फाइट होता है मेक या लेट इट बी मेड, साइबोज मतलब मील या फूड, एक्वा मतलब वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए 1 आउंस अवोर्डोपोइस कंटेन, ठीक है, तो आपके अवोर्डोपोइस सिस्टम और एपोथेकेरी सिस्टम आता है ना, तो इसमें पूछा 1 आउंस, 1 फ्लूड आउंस मतलब कि जो अवोर्डोपोइस जो आउंस है उसमें कितने मतलब कि ग्रेन्स होते हैं, 436.7, 435.7, 480.2 या 437.5। तो जो अवोर्डोपोइस सिस्टम है उसमें 1 आउंस में होते हैं ऑप्शन डी 437.5 ग्रेन्स होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 437.5 ग्रेन। देखिए अवोर्डोपोइस सिस्टम होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग की वो पाउंड होती है और 1 आउंस में 437.5 ग्रेन्स होते हैं। और जो आपका एपोथेकेरी सिस्टम होता है उसको ट्रोय सिस्टम भी कहते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए वो ग्रेन होती है एपोथेकेरिस में, और इसमें एपोथेकेरिस में 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, ध्यान रखना है। एपोथेकेरिस में तो जो है 1 आउंस में 480 ग्रेन्स है और जो अवोर्डोपोइस है उसमें वो 437.5 ग्रेन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर इज, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। देखिए टाइप बी जेलेटिन जो है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए ऑप्शन पी है 7.2, 6.5, 9 या 4.7। तो टाइप बी के लिए ये होता है ऑप्शन डी जो है पीएच 4.7 और टाइप ए के लिए होता है पीएच जो है 9 होता है। ओके, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, कौन सा है, मैग्नीशियम स्टीयरेट है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है, मिनरल एसिड है, स्टीयरिक एसिड। तो वाटर सोल्यूबल में हमें पता है हमारे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं, पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, तो मैंने अभी आपको ऑइंटमेंट के बेस में बताए थे ना, एब्जॉर्प्शन बेस में कौन कौन से आते हैं, तो बताइए हिमाचल का ये है फार्मासिस्ट एग्जाम 2021, बताइए ऑब्जॉर्प्शन बेस में मैक्रोगोल्स दिया है आपको, कोकोनट ऑयल, पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल या आपको वूल फैट दिया है, तो बीज वैक्स, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, ये सब किस में आए थे, एब्जॉर्प्शन बेस में आए थे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वूल फैट आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन बेस में, है ना, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, सब किस में आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। जैसे नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड है, तो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स को क्या बोलेंगे, दिल्ली का DSSS फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, तो इनको क्या बोलते हैं, लाइपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, इथोसोम्स, नियोसोम्स, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज नियोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक्लियर मैग्नम मीन्स, ठीक है, फिर से लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताइए, 1 टम्बलर फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल, 1 टेबल स्पून फुल। तो कोक्लियर मैग्नम हो, कोक्लियर मैक्सिमम हो, है ना, तो ये आपका ऑप्शन डी 1 टेबल स्पून फुल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर मैक्सिमम, कोक्लियर एम्पलम, इन तीनों में से कुछ भी हो इसका मतलब 1 टेबल स्पून फुल होता है। कोक्लियर मीडियम 1 डेजर्ट स्पून फुल और कोक्लियर मिनिमम में 1 टी स्पून फुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क, मिल्क में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो प्रोसेस है वो कौन सी यूज़ होगी विदाउट अफेक्टिंग इट न्यूट्रिशनल वैल्यू, यूपीआर रीजनल फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। तो मिल्क के लिए तो हम क्या पढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन में पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या गैस स्टरलाइजेशन, तो मिल्क के लिए बिल्कुल सिंपल पास्चराइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, ठीक है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उसमें नेचुरल भी होते हैं, आपके नेचुरल में जो एनिमल सोर्स हैं, वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, है ना, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक के सारे होते हैं, तो आपको जो नेचुरल जो इमल्सिफाइंग एजेंट है और जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है वो बताना है। तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया, जिलेटिन दिया है, पैक्टिन दिया, अकेशिया दिया, कॉन्ड्रस दिया है। तो जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है वो आपका जिलेटिन होता है, बाकी पैक्टिन, अकेशिया, कॉन्ड्रस ये प्लांट जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होती है। देखिए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसमें तो गम, अकेशिया, ट्रिगाकैन, थगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस्मोस, कॉन्ड्रस आता है। और जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो आपके हैं एनिमल सोर्स वाले, इसमें आपका वूल फैट, एगियोक और जिलेटिन, जिलेटिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन। HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 हैज़ एप्लीकेशन एज, मतलब कि जो जिनकी HLB वैल्यू जो 13 to 15 होती है, HLB वैल्यू मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो है 13 to 15 जिसका होता है, तो किसका होता है? डिटर्जेंट्स का होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का होगा, वेटिंग एजेंट्स का होगा, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का होगा। 13 to 15 होता है आपका, किसका ऑप्शन है? डिटर्जेंट्स का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का। ओके, बाकी HLB वैल्यू का एक बार आप ये देख लीजिए टेबल भी। देखिए एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 और ऑयल इन वाटर इमल्जेंट्स मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 to 16, वेटिंग एजेंट्स के लिए 7 to 9 होती है। डिटर्जेंट्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था 13 to 15, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18 HLB वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लैटिन टर्म्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन। लैटिन टर्म यूज्ड फॉर एट बैड टाइम जो है लैटिन टर्म कौन सी लैटिन टर्म का मतलब है एट बैड टाइम? अल्टरनिस ऑरिस है, हैक नॉक्टी है, ओरा है या ओरा सोमनी? तो ये ओरा सोमनी होता है एट बैड टाइम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है ये ओरा सोमनी, तो बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओरा रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज डैश एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज द। देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, ठीक है, जो मीडियम है जिसके ऊपर सॉलिड रिटेन होगा उसे क्या कहेंगे? ओके, और जो सॉलिड जो एक्यूमुलेट होता है उसे क्या बोलेंगे? देखिए पोरस मीडियम जो है उसे फिल्टर केक नहीं बोलेंगे, है ना, फिल्टर मीडियम, हाँ फिल्टर मीडियम बोलेंगे, और जो सॉलिड रिटेन होगा उसको फिल्टर एड तो नहीं बोलेंगे, है ना, और ये फिल्टर एड तो आपका ये जो मीडियम को फिल्टर एड नहीं बोलते, तो आपका होता है ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए पोरस मीडियम जो है वो तो आपका फिल्टर मीडियम हो गया, है ना, और जो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है उसको फिल्टर केक बोल देंगे, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, तो देखिए फिल्टर मीडियम जो होता है, देखिए फिल्टर मीडियम क्या होता है? सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड इन द प्रोसेस फिल्टरेशन, फिल्टरेशन की प्रोसेस में जो सरफेस है जहाँ पर जो सॉलिड रिटेन होता है उसे फिल्टर मीडियम कहते हैं। और फिल्टर केक क्या होता है? सॉलिड जो कलेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्टर केक बोलते हैं। जो क्लियर लिक्विड पास होता है फिल्टर से उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन का जो गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है उसमें कौन सा केमिकल यूज करेंगे? देखिए इथाइलिन ऑक्साइड यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, क्रीसोल या फिनोल, डाली का D++B जो है 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो यूज़ करेंगे वो आपका इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करेंगे, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं कौन से कटायनिक है, कौन से अनायोनिक है, कौन से नॉन आयोनिक है, तो आपके और कौन से एम्फोलिटिक है, सारे पता होने चाहिए। इसमें एम्फोलिटिक पूछा है। ट्विन 80, देखिए ट्विन्स और स्पैन्स तो आपके नॉन आयोनिक होते हैं ना। डो डिसाइल पिरिडीनियम क्लोराइड दिया है, सोडियम स्टेरेट दिया है एंड डो डिसाइल एल्यूमिनियम। तो आपका एम्फोलिटिक में देखिए एक तो आप लैसिथिन पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन है लैसिथिन जो होता है ना, लैसिथिन आता है आपका एम्फोलिटिक में, और एक आपका ये याद कर लेना ऑप्शन 4 एंड डो डिसाइल एलेनिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो ये लिखा हुआ एम्फोलिटिक में आपके लैसिथिन एंड डो डिसाइल एलेनिन आते हैं। मतलब डुबोइस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, तो UPRV यूनियल फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। डुबोइस फॉर्मूला किसके लिए? लोडिंग डोज के लिए, अडल्ट डोज के लिए, BSA जो सरफेस एरिया होता है ना बॉडी सरफेस एरिया उसके लिए है, या फिर चाइल्ड डोज के लिए? ऑप्शन 3 हो जाएगा बी है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल डोज। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को और क्या बोलेंगे? ऑटोक्लेविंग बोलेंगे, टिंडलाइजेशन बोलेंगे, पाश्चराइजेशन, इंसनरेशन, तो जो टिंडलाइजेशन बोलते हैं ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन। ओके, तो ये जो प्रेपरेशन है इनको अप्लाई कर रहे हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, तो कौन सी है? ये है पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन। क्या पूछा है? ये जो प्रेपरेशन लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन जो अप्लाई करेंगे स्किन पे विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, लोशंस है, लिनीमेंट्स है, क्लोडियंस है, बोथ A and B। तो देखिए ये लिनीमेंट्स होते हैं जिनको फ्रिक्शन और रबिंग से जो अप्लाई करते हैं उनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, लोशन और लिनीमेंट का ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको
ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो लिनीमेंट्स जो है इनको विद फ्रिक्शन एंड रबिंग अप्लाई करेंगे और ध्यान रखें इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते। देखिए इसमें लिखी हुई कुछ बातें, देखिए लिनीमेंट्स जो होते हैं ये लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस होती है मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, और ये जो होती है ना लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। ओके, तो इसलिए लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन पे इनको अप्लाई नहीं करते। ये क्या कोज करा देंगे, इरिटेशन कोज करा देंगे, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, याद रखना है। और जो लोशंस होते हैं ना, लोशंस क्या होती है, लिक्विड प्रेपरेशन मींस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कॉटन वूल गोज से इनको अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना लोशंस और लिनीमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टर्म लिब्रा का मतलब बताना है। तमिलनाडु में हमारे फार्मासिस्ट का एग्जाम हो 2023 का, उसका क्वेश्चन है। देखिए लिब्रा का मतलब गैलन है, ग्रेन है, पाउंड है या स्क्रपल है। लिब्रा हो जाएगा ऑप्शन सी, पाउंड के लिए लिब्रा वर्ड यूज होगा। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और गैलन के लिए कॉन्जियस, गैलन के लिए याद रखना कॉन्जियस वर्ड यूज होता है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल एब्रीविएशन, यूएनजी होता है अनग्वेंटम। अनग्वेंटम का मतलब बताना है। यूपीएनएचएम फार्मास्यूटिकल 2022 का क्वेश्चन है। इनहेलेशन है ऑइंटमेंट, टू बी रबड या फिर टू बी यूज्ड। तो अनग्वेंटम मतलब होता है ऑइंटमेंट एंड ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ये कुछ लैटिन टर्म्स लिखी हुई है, देखिए इनफ्रिकेंडस टू बी रब्ड, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सुमेंडस टू बी टेकन, डेंडस टू बी गिवन, एडेंडस to be added, applicandus to be applied. Okay, next frictional force of loose powder are measured by UPNHM pharma system 2022। तो ये देखिए डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर इसको मेजर करने के लिए हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। जैसे लिक्विड पैराफिन इज ऑफ, तो लिक्विड पैराफिन क्या है, मिनरल ऑरिजिन है या फिर एनिमल ऑरिजिन है, सिंथेटिक ऑरिजिन है या सेमी सिंथेटिक है, तो ये मिनरल ऑरिजिन आएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू, तो हिमाचल के 2022 में आए हुए फार्मासिस्ट एग्जाम में 20 ग्रेन्स किसके इक्वल है, 1 स्क्रपल, 1 ड्रैकम, 1 आउंस या 1 पाउंड। तो 20 जो ग्रेन्स होता है वो आपका 1 स्क्रपल में 20 ग्रेन्स होता है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। देखिए हम जो ये है एपोथेकेरी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना, ट्रॉय सिस्टम होता है, उसमें हमारी ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है और इसमें 1 स्क्रपल में 20 ग्रेन्स पढ़ते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग। तो क्या कहेंगे इसको, हिमाचल 2022, हिमाचल फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। इनको लोशंस बोलेंगे, पेस्ट, लिक्सिस है मैग्मा, तो इनको क्या बोलेंगे, मैग्मास बोलेंगे। देखिए आपके जो ये जो डोएस फॉर्म है इनकी डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आईपीएस स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोमीटर कोरस्पॉन्ड्स टू DSSSB जो दिल्ली का 2021 का जो है ये फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, देखिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज दिया हुआ है आपको 180 माइक्रोमीटर, तो इसके लिए आपको सीव नंबर बताना है, सीव नंबर 44, 85, 100 या 60। ओके, तो इसका देखिए 180 माइक्रोमीटर के लिए आपका सीव नंबर 85 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने लिखे हुए सीव नंबर, उनका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 10 नंबर के सीव के लिए 1.7 mm होता है, 22 के लिए 710 ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये वाला mm में होता है, बाकी के माइक्रोमीटर में दिए हुए हैं। 44 के लिए 355 माइक्रोमीटर है, 85 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसके लिए 180 माइक्रोमीटर है, 120 के लिए 125 माइक्रोमीटर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है। ओके, नेक्स्ट डेपिलेटरीज क्या होती है, हेयर टॉनिक्स होते हैं, हेयर रिमूवर्स, हेयर कंडीशनर, ब्रिलियंट्स। तो ये डेपिलेटरीज हेयर रिमूवर्स होते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज फॉर ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करनी है, ध्यान से पढ़िए। इन्फेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, सोचिए। ऑफ ए ड्रग हैविंग अडल्ट डोज 300 mg 300 mg दी हुई है, तो इन्फेंट्स की अगर डोज आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, फ्राइड्स फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ना। तो जो है डोज दी हुई है इन्फेंट की ना 6 मंथ डिवाइड बाई इसको 150 से डिवाइड करके अडल्ट डोज को कर देते हैं, तो हमारा ये 12 mg आंसर निकल के आ जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना। तो इसके लिए फ्राइड्स फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, आंसर देख लेना, ये 12 mg आ जाएगा।
ओके तो देख लेना, ये लिखा हुआ है इन्फेंट के 6 मंथ की कैलकुलेट करेंगे फ्राइड्स फॉर्मूला से। तो इसमें होता है जो डोज दी हुई है डिवाइड बाय जो 150 इंटू अडल्ट डोज। ओके नेक्स्ट है पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी। ठीक है, ऐसा पाउडर जिसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं 120 की सीव नंबर से पास हो रहे हैं वो कौन सा है। तो ये देखिए मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन। ठीक है, तो पाउडर के डिफरेंट ग्रेड पढ़ते हैं हमने, है ना। कोर्स, मॉडरेटली फाइन होता है, फिर फाइन होता है, फिर वेरी फाइन होता है ना। तो इसमें आपको 120 नंबर की सीव से कंप्लीटली सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, तो आपको वेरी फाइन की बात हो रही है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके वेरी फाइन पाउडर। नेक्स्ट है 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल में जो 3 रोलर्स होते हैं ना आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, जो ट्रिपल रोलर मिल है उसमें 3 रोलर्स अरेंज होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं, वर्टिकली पिरामिड की शेप में, या फिर ट्रायंगुलर। तो ये जो 3 रोलर होते हैं ना ये ट्रिपल रोलर मिल में, तो ये जो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट है कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, हैपा एच, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट हैपा फिल्टर की बात हो रही है ना। हैपा फिल्टर के लिए जो आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट कौन सा होता है बताना है। दिल्ली का 2019 का फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। बबल पॉइंट टेस्ट, बैक्टीरियल चैलेंज टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेटस डिफ्यूजन टेस्ट। तो डाइऑक्टाइल थैलेस डोप टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, डोप टेस्ट होता है। हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। स्नफ्स क्या होते हैं, देखिए नेजल स्प्रे है, एरोसोल्स पाउडर्स या ये सिरप्स होती हैं। ओके तो आपका वही डोजेस फॉर्म से ये भी क्वेश्चंस है। तो हमारे जो पाउडर्स होते हैं ना सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं उनमें हमारे जो बल्क पाउडर्स होते हैं, तो बल्क पाउडर्स फॉर जो इंटरनल यूज़ में डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, इंसफ्लेशंस होते हैं उसमें। ओके तो उसी में हमारे डेंट्रीफाइस स्नफ्स भी आते हैं। तो ये क्या हो गया, एक टाइप की क्या है पाउडर्स है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक। शेक के लिए बताना कौन सा, POAD, एड, FT फैट जो होता है, या फिर A एजिट। तो इसके लिए एजिट होता है। ऑप्शन डी एजिट मतलब शेक हो जाएगा। ओके बाकी की लैटिन टर्म्स देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो इसमें FT फैट का मतलब मेक या लेट इट बी मेड है, एड दिया हुआ है, टू अप टू होता है, PO दिया हुआ पर ओस मतलब ओरली बाय माउथ होता है। प्रिंसिपल ऑफ, तो हैमर मिल वाला क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक तो ये RRB में रेलवे का जो 2019 का हमारा पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था फार्मासिस्ट के एग्जाम में। ओके तो हैमर मिल का प्रिंसिपल सिंपली आपने बताना है, कटिंग है, इम्पैक्ट है, कंप्रेशन या एट्रीशन है। ओके तो हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, और डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। तो अभी मैंने टेबल देखिए इसमें इंक्लूड करी हुई है। हमारा आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी देखिए इसमें आपको जो मिल्स के नेम लिखे हुए हैं और कौन सा प्रिंसिपल है और साइज, प्रोडक्ट साइज लिखा हुआ है। ओके तो टेबल वैसे मैंने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई भी हुई है ना। तो इसमें देखिए जो है मिल का नाम लिखा हुआ है, कटर मिल जो है इसमें कटिंग होगा, और ये प्रोडक्ट साइज़ है। कई बार प्रोडक्ट का साइज़ भी पूछ लेते हैं, है ना, जैसे फ्लूइड एनर्जी मिल का पूछा हुआ एक बार। और रोलर मिल में क्या कंप्रेशन होता है, 20 to 200 मैश साइज के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। हैमर मिल में इम्पैक्ट जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, और इसमें जो प्रोडक्ट साइज़ है 4 to 325 मैश होता है। ओके डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, दोनों का सेम याद रखना है। बॉल मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है, ध्यान रखना। ओके और जो एज रनर मिल है इसका भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसमें होता है क्रशिंग एंड शेयरिंग, ध्यान रखना है। ओके तो एज रनर मिल में क्या होता है, क्रशिंग एंड शेयरिंग, और प्रोडक्ट साइज है ये भी आप लोग देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। ओके देखिए हम पढ़ते हैं 1 टेबल स्पून फुल है, इसमें हमारे 15 ml होते हैं ना, लेकिन अभी इसमें देखिए आपको इंपीरियल सिस्टम में पूछा, मतलब क्या आपको बताना है 1 टेबल स्पून फुल में मतलब कि कितने, मतलब कि फ्लूइड आउंस है, फ्लूइड ड्रैकम है, इस टाइप से आपने आंसर देना। आपके ऑप्शंस में देखिए 2 फ्लूइड ड्रैकम है, 1 फ्लूइड आउंस है, 4 फ्लूइड ड्रैकम है, 1 फ्लूइड ड्रैकम, इस टाइप से आपने आंसर देना। ओके UP NHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का आपका क्वेश्चन है। ओके तो एक बार तो आंसर देखिए आप लोग इसका, 4 फ्लूइड ड्रैकम होते हैं आपके 1 टेबल स्पून फुल में। ओके
अभी आंसर तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। अभी देखिए एक बारी हम देख लेते हैं ये कि देखिए जो हमारे ये डोमेस्टिक मेजर हैं, एक तरफ मीट्रिक सिस्टम दिया, एक तरफ इंपीरियल सिस्टम। तो आपसे इंपीरियल सिस्टम में पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, 1 टेबल स्पून फुल में जो आपके 4 फ्लूइड रैकम, ये पूछा हुआ था ना। तो देखिए ये तो है जो हम बताते 15 ml है, तो ये हमारा मैट्रिक सिस्टम में होता है। ओके, तो देखिए 1 ड्रॉप में 0.06 ml होते हैं, और जो इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम हो जाएगा। 1 टीस्पून फुल में 4 ml होता है, और अगर इंपीरियल सिस्टम में पूछेंगे तो 1 फ्लूइड रैकम होगा। 1 डेजर्ट स्पून फुल में आपका होता है 8 ml होता है मैट्रिक सिस्टम में, और इंपीरियल सिस्टम में 2 फ्लूइड रैकम होता है। 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml और वो 4 फ्लूइड रैकम हो जाएगा। अगर 2 टेबल स्पून फुल की बात करेंगे 30 ml हो गया, 30 ml मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस होता है। 1 वाइन ग्लास फुल की बात होगी तो 60 ml मतलब कि 2 फ्लूइड आउंस। 1 टी कप फुल की बात होगी तो 120 ml मतलब कि 4 फ्लूइड आउंस। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी देखते हैं, और ये इसमें 1 टम्बलर फुल और लिखा हुआ है, 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन ए मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम। तो ये लैटिन वर्ड दिया आपको, कोलिरियम का मीनिंग आप लोगों ने बताना है। UPRVUNL फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो कोलिरियम होता है माउथ वॉश, आई वॉश, इंजेक्शन है, पाउडर। पाउडर के लिए तो कौन स्पर्श से एक तो होता है, एक पल्विस मतलब पाउडर होता है ना। तो आपका जो कोलिरियम जो है ये हो जाएगा आपका आई वॉश है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आई वॉश। और नेक्स्ट है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, 1 ड्रॉप में जो है कितना ml है। तमिलनाडु के MRB फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन जो 23 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 1 ड्रॉप में 0.06 ml, 8 ml, 4 या 15 ml। आंसर इज ऑप्शन ए 1 ड्रॉप में। मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया था 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है, और अगर इंपीरियल सिस्टम में देखेंगे तो हमारा 1 मिनिम दिया हुआ था ना। नेक्स्ट है पाउडर पासिंग थ्रू CU नंबर 44 कम्प्लीटली। CU नंबर 44 से सारा का सारा पाउडर पास हो रहा है, एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू CU नंबर 85। ओके, CU नंबर 85 से नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास हो रहे हैं। तो ये कौन सा है, मॉडरेटली कोर्स है, मॉडरेटली फाइन, कोर्स या फाइन। तो पाउडर के डिफरेंट ग्रेड पड़ते हैं, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। इसको इसी मतलब कि सीरीज ऐसे याद, कोर्स फिर मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, उसके बाद फाइन होता है, फिर वेरी फाइन होता है। ओके, तो इसमें जो है 44% जो पास हो रहा है आपका CU नंबर, जो 44 से तो सारा का सारा पास हो रहा है, और जो है 40% है वो 85 से पास हो रहा है। तो ये आपका होता है कौन सा, मॉडरेटली फाइन की बात हो रही है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉडरेटली फाइन पाउडर। ओके, तो एक बार देख लेते हैं सारे पाउडर्स के बारे में। देखिए एक तरफ ग्रेड ऑफ पाउडर लिखी है, एक तरफ सीव थ्रोविस सारे के सारे पार्टिकल पास होंगे, और एक तरफ है सीव थ्रोविस नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। ओके, तो आपका कोर्स के लिए हो जाएगा सारे पार्टिकल पास होंगे CU नंबर 10 से। ठीक है, तो आपको ये ऐसे 10, 22, 44, 85 और लास्ट में 120 होता है। तो ऐसे ही लाइन वाइज हम याद रखेंगे ना, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, और इधर का 10, 22, 44, 85, 120 ऐसे याद रखना है। तो बस इतना याद रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो कोर्स के लिए 10 और 44 हो गया, मॉडरेटली कोर्स के लिए सारे पार्टिकल्स पास होंगे 22 नंबर सीव से, और 60 नंबर सीव से क्या होगा, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास होंगे। ओके, मॉडरेटली फाइन के लिए 44 और 85 याद रखना है, फाइन के लिए 85, 120, वेरी फाइन के लिए 120 से सारे के सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे, और जो है नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू 350। ओके, तो ये हमारा हो गया, थोड़ा सा इस टेबल पे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग। तो फ्रीज ड्राइंग होता है जैसे लायोफिलाइजेशन बोलते हैं ना फ्रीज ड्राइंग को। तो इसमें कह रहे हैं टेम्परेचर शुड बी कैप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसके बिलो रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, ट्रिपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना उसके बिलो टेम्परेचर रखते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके UPRVUNL फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। जैसे फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज आर, HPSSC 2018 का क्वेश्चन है। फिल्टर शीट से जो सेलुलोज की बनी होती है वो कौन से होते हैं, सिट्स फिल्टर होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर, ग्लास फिल्टर, या फिर सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जो सेलुलोज के बने, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट हम लोग पढ़ते हैं ना। तो मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं, ये सेलुलोज के। ओके, तो फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज आर मेम्ब्रेन फिल्टर। आंसर इज ऑप्शन बी।
इस डैश आर यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग के लिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। तमिलनाडु के फार्मासिस्ट एग्जाम जो 2023 में रिसेंटली हुआ था उसमें पूछा हुआ है। तो पायरोजन टेस्टिंग के लिए बिल्कुल सिंपल है, माइस, गिनीपिग, रैट, रैबिट। आंसर क्या करेंगे आप लोग, इसका ऑप्शन डी रैबिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपे वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो आई पर बीपी के जो फर्स्ट एडिशन है वो तो बहुत बार रिपीट होता है। आईपी का फर्स्ट एडिशन तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और बीपी का फर्स्ट एडिशन भी बहुत बार पूछते हैं। ओके, तो देखिए हिमाचल में पूछा हुआ 2022 में और एमपीएससी का जो 2023 का पेपर हुआ उसमें भी आया है। तो देखिए बीपी का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, देखिए 1854 है या 57 है, 1864, 1867। तो ये 18 जो है 18 हो जाएगा 64 में, 1864 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल का मैंने अभी आपको बताया मैकेनिज्म है ना, सारी मिल का बता दिया। क्वेश्चन कहाँ पे है, हरियाणा का फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ 2017 का, उसमें पूछा हुआ है। तो कटिंग तो कटर मिल का था, इम्पैक्ट नाइट्रेशन 2 मिल का था। बताइए कौन कौन सी, इम्पैक्ट भी 2 में था, डिसइंटीग्रेटर में, और एक किसमें था, हैमर मिल में प्रेशर दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल है जो आपकी, एक तो फ्लूइड एनर्जी मिल है और एक बोल मिल है। दोनों में ही बोल मिल, दोनों में ही हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। तो आपको फ्लूइड एनर्जी मिल का पूछा हुआ, आंसर इज ऑप्शन बी, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। जैसे कोलोइडल मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो कोलोइडल मिल्क का प्रिंसिपल बताना है, इम्पैक्ट है, होमोजेनाइजेशन है, कंप्रेशन है, कटिंग। तो कोलोइडल मिल जो है इसमें क्या होता है, होमोजेनाइजेशन होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ ए 10% सोल्यूशन। 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन को बनाने के लिए कितना डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड है, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। एज इट इज़ ये क्वेश्चन जो है ना आपकी जो आर एम मेहता की बुक है ना सूटिक्स की, उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ओके, 4.4 ग्रेन, 440 ग्रेन, 0.44 ग्रेन है, 44 ग्रेन। तो इसका आंसर पता क्या आएगा, ऑप्शन डी 44 ग्रेन आएगा। ओके, तो देखिए थोड़ा सा क्या देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए 4.375 ग्रेन जब होते हैं 1 फ्लूइड आउंस में, तो उससे क्या बनता है, 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन बनता है। ओके, अब हमें 10% का पूछे तो हम सिंपल इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 43.75 ग्रेन आएगा, मतलब कि अप्रोक्स आपका 44 ग्रेन होगा जो आपको आंसर में दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट एंटारिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन। तो ये एंटारिक कोटेड वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि मेडिकामेंट कहाँ पे रिलीज होते हैं, एंटारिक कोटिंग क्यों करते हैं, कौन से पॉलीमर यूज होते हैं, सारी की सारी बातें एंटारिक कोटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो HPSSC जो है हिमाचल का 2018 फार्मेसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंटारिक कोटेड टेबलेट्स क्या कहते हैं, डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या ईसोफेगस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेडिकामेंट रिलीज करती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस रेफर्स टू, देखिए पाउडर है, ऑइंटमेंट है, डस्टिंग पाउडर है, पोल्टाइस है ना। तो पल्विस का मतलब पाउडर होता है और पल्विस कॉन्स्पर्सस है ये आपका डस्टिंग पाउडर हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। पोल्टाइज होता है कैटाप्लाज्मा, कैटाप्लाज्मा जो वर्ड है कैटाप्लाज्मा पोल्टाइज के लिए। ऑइंटमेंट के लिए अनगुवेंटम है ना, UNG लिखते हैं ना, अनगुवेंटम होता है, और पाउडर आपका पल्विस हो गया। ओके, ये लैटिन टर्म लिखी हुई ऑरेस्टिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेस्टिली बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। एयर ड्रॉप, पल्विस कॉन्स्पर्सस जो आपसे पूछा हुआ, डस्टिंग पाउडर, कैप्सुला, कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा, पोल्टाइज, चरटा होता है पाउडर, कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिटोरियम है माउथ वॉश ध्यान रखना है, और कोलिरियम भी आपका है आई वॉश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीमोर क्रीम, इमल्शन, हॉस्टस भी इंपॉर्टेंट है। ड्रोट होता है इंजेक्टीज मतलब इंजेक्शन, इंसफ्लेशन, लिंक्टस लिमेंटम लिमेंट, लिकर मतलब सोल्यूशन, लोशियो लोशन, मिक्सचर मिक्सचर, नैरिस्टिलिन नेजल ड्रॉप, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन, पेस्टा पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशन सपोजिटरी टैबलेट, अनगुएंटम जो है ऑइंटमेंट। देखिए तो सिंपल से नहीं पूछते ये है ना, अभी थोड़ा डिफरेंट है ना अनगुएंटम, तो ये अनगुएंटम पूछा हुआ ऑइंटमेंट है ना। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोई साइज रिडक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें सारे के सारे एक को छोड़ के वो बता दीजिए आप। इसमें आपका क्वेश्चन कहाँ पर है, हिमाचल का फार्मासिस्ट एग्जाम 2020 का वो उसमें पूछा हुआ है। तो देखिए स्टिकीनेस अफेक्ट करेगा, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर दिया, हार्डनेस है, सब्लिमेशन। देखिए स्टिकीनेस सब अफेक्ट करेंगे
आंसर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन। ओके, तो इनमें से कौन सा लॉ है जो साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है। देखिए फिक्स लॉ है आपका, इसमें किक्स लॉ है, बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर लॉ। तो आपके दिल्ली के जो है DS+B के जो फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का उसका क्वेश्चन है। तो देखिए जो साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो आपका किक्स, इसमें जो है फिक्स लॉ नहीं होता। ओके, बाकी किक्स लॉ होता है, बॉन्ड्स लॉ, रिटिंगर लॉ होता है। तो ये KBR से भी हम इसको जो है याद कर सकते हैं, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ और रिटिंगर लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज लैटिन टर्म यूज फॉर माउथ वॉश। माउथ वॉश लैटिन टर्म बताइए। UPNHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है माउथ वॉश के लिए कोल्यूनेरियम, कोलिरियम, कोलिटोरियम या सिरुमेन। तो आपका जो है कोलिटोरियम हो जाएगा माउथ वॉश। ओके, नेक्स्ट हार्डिंज मिल इज ए वेरिएंट 4। यह पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। रोटेरी कटर मिल, बॉल मिल या फिर हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये जो हार्डिंज मिल है ये वेरिएंट है ऑप्शन बी बॉल मिल का। नेक्स्ट है टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन डोज फॉर्म इज। हिमाचल के 2022 में पूछा हुआ है फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो कौन सा टेस्ट है, देखिए रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन है ना। तो ड्रग जो होती है वो डिजोल्व होती है, सोल्यूशन फॉर्मेशन जो होता है ना, तो उसके लिए आपसे पूछा है कौन सा टेस्ट है इसको मेजर करता है। डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन है, बायो अवेलेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो ये डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट ए टेस्ट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कौन सा टेस्ट है, वही क्वेश्चन है। देखिए बस सिंपल थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर, बाकी पूछा वही है। डिसोल्यूशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, वेट वेरिएशन। तो कौन सा है हमारा, ये डिसोल्यूशन टेस्ट है। ओके, तो सेम क्वेश्चन आपका देखिए केरला में रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन क्या है, फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ। देखिए थिन फ्लैट सेलोस्टेट मेटल रिंग्स, बोरोसिलिकेट ग्लास, कीजलगर। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।